बुलेटिन की शुरुआत कराची के मौसम से। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में तूफ़ानी हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। न्यू कराची, गुलशन मेमार, सादी टाउन, गुलिस्तान जौहर, गुलशन समेत मुख्तलिफ इलाकों में इस वक्त भी शदीद बारिश का सिलसिला जारी है। सुबह से शदीद गर्मी के बाद बारिश से मौसम तो सुहाना हो गया, लेकिन मुख्तलिफ सड़कों पर आज फिर पानी जमा हो गया और यही वजह है कि ट्रैफिक की रवानी भी मुतासर हो रही है। शहर की सूरत हाल जाने के समा की नुमाइंदा सैयदा जीनत से। तो जीनत, कहाँ पर आप मौजूद हैं और अपने आसपास क्या सूरत हाल आप देख रही हैं? से गर्मी का समा था, लेकिन अब जो है वो महकमा मौसमियात की पेशगोई सच साबित हुई है और शहर के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है। मैं सदर के इलाके में मौजूद हूँ और यहाँ पर भी तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश जो है वो जारी है। अगर बात की जाए दीगर इलाकों की तो जौहर, गुलशन, नासिराबाद, न्यू कराची, बफर जोन, स्कीम 33 तमाम ही तर इलाकों में इस टाइम शदीद तेज हवाओं के साथ तूफानी बारिश हो रही है। महकमा मौसमियात ने आज पेशगोई की थी कि जो गुजरात इंडिया पर सिस्टम मौजूद है उसकी वजह से कराची में बारिश मुतवक्के होगी और ये पेशगोई भी सच साबित हुई है। जी ठीक है सैयदा जीनत, आप हमें इस हवाले से अपडेट कर रही थी। तो इस वक्त कराची में कहीं तेज़ और कहीं हल्की बारिश का सिलसिला जारी है और ऐसे में तूफ़ानी हवाएं भी आई है और फिर साथ साथ मूसलाधार बारिश का भी आगाज़ हुआ है। न्यू कराची, गुलशन मेमार, सादी टाउन, गुलिस्तान जौहर, गुलशन समेत मुख्तलिफ इलाकों में इस वक्त शदीद बारिश का सिलसिला जारी है। काफ़ी ज़्यादा गर्मी थी, गुज़िश्ता रोज़ भी काफ़ी गर्मी थी और फिर इसी तरह से आंधी आई, काले बादल आए और तेज़ बारिश हुई। और आज भी जिस तरह से महकमा मौसमियात की जानिब से कहा गया था कि गर्मी काफ़ी ज़्यादा है और बारिश बरसाने वाला सिस्टम भी कराची में ही मौजूद है, तो जब दर्जा हरारत एक बार फिर से जब बढ़ा है तो काले काले बादल आए हैं, तेज़ आंधी आई है, तेज़ हवा आई है और साथ ही साथ तेज़ बारिश का सिलसिला भी कराची में शुरू हो चुका है। शारा फैसल, गुलशन मेमार, स्कीम 33, नॉर्थ कराची, गुलिस्तान जौहर, यहाँ पर बारिश का सिलसिला जारी है। और अब आपको खबर देंगे लंदन से, जहां पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज शरीफ के बेटे जुनैद सफदर का गिरफ्तारी की झूठी खबर पर रद्द-ए-अमल सामने आया है। 2018 की वीडियो को गलत रंग देकर पेश किया जा रहा है। जाली खबरें फैलाने वाले सहाफ़ी ने ट्वीट तो डिलीट कर दी, वजाहत की और ना ही माफ़ी मांगी। जुनैद सफदर ने मजीद कहा कि मेरी डिग्री में दिलचस्पी रखने वाले मुतालिका यूनिवर्सिटी से तस्दीक कर लें। तो इस खबर के हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं समा के नुमाइंदे कौसर काज़मी से। कौसर काज़मी, आगाह कीजिएगा इस बारे में। जी बिल्कुल, एक सहाफ़ी ने ट्वीट की ये वीडियो और साथ ये भी कहा गया कि जाली डिग्री की वजह से ये गिरफ्तारी अमल में आई जो नवासे हैं, मियां नवाज शरीफ के साहबजादे हैं मरियम नवाज के। तो उस पर गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए जुनैद का ये कहना था कि ये 2018 की वीडियो है जब मेरे नाना और मेरी वालदा पाकिस्तान जा रहे थे या लंदन से। उस वक्त कुछ अफराद जो पीटीआई से जिनका ताल्लुक था, उन्होंने जो एवन फील्ड का अस्सी दरवाजा है उस पर लाते मारी, उसको तोड़ने की कोशिश की थी। उनके साथ बहस हुई, फिर वो बहस जो है वो लड़ाई झगड़े पर चली गई। इसी असना में पुलिस ने उनको यहाँ पे अरेस्ट किया था। अब उस वीडियो को डिग्री के साथ जोड़कर ये साबित करने की कोशिश की गई कि जाली डिग्री के जुर्म में जुनैद सफदर को गिरफ्तार कर लिया गया। तो उन्होंने कहा कि मुझे बड़ी खुशी होगी कि वो अफराद जिन्होंने ट्वीट किया उसके बाद उसको डिलीट किया लेकिन माजरत नहीं की, वो मेरी डिग्री की तस्दीक कर सकते हैं। मेरी यूनिवर्सिटी से सोशल मीडिया का सहारा लेकर इस तरह की झूठी खबरें देकर किरदार कुशी की जाती है। बहुत शुक्रिया कौसर काज़मी आपका। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कौमी असम्बली से मरहलावार इस्तीफों की मंजूरी सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दी। रहनुमा असद उमर ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला अदालत उज़्मा में चैलेंज कर दिया। क्या मौक़िफ़ अपनाया गया है, जानते हैं जुल्करनैन इकबाल से। जुल्करनैन, तफसीलात हैं आपके पास, क्या है इसकी खबर के अंदर? देखिए, इस दरखास्त में मौका पे तैयार किया गया असद उमर की जानिब से कि डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी ने हाउस ऑफ जो फ्लोर है उसके ऊपर अनाउंस किया था कि 125 अरकान के इस्तीफे वो मंजूर करते हैं। उसके बाद राजा परवेज अशरफ ने अपने सवाबदेही इख्तियारात का इस्तेमाल किया। हालांकि सवाबदेही इख्तियारात का जो इस्तेमाल है वो भी कानून के दायरे में रहकर हो सकता है। उन्होंने इस्तीफे मंजूर करने के जो असूल है उसकी खिलाफ वर्जी करते हुए इस्तीफों की दोबारा से मरलावार तस्दीक और उसकी जो मंजूरी है उसका अमल शुरू किया जो कि खिलाफ आइन है। उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जब ये मामला गया तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने यह कहकर मुस्तरद कर दी दरखास्त से पार्लियामान के काम में मुदाखलत नहीं कर सकते। हालांकि पार्लियामान के इख्तियारात में किस हद तक मुदाखलत हो सकती है इस पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का
फैसला भी जो तरीके एतमाद का केस है उसके अंदर मौजूद है। इसलिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला करदम करार देते हुए स्पीकर कौमी असम्बली को हिदायत की जाए कि तमाम जो पीटीआई अरकान के इस्तीफे हैं वो एक साथ मंजूर करके उसका बाकायदा नोटिफिकेशन जारी किया जाए। बहुत शुक्रिया जुल्करनैन इकबाल। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने आर्मी चीफ के तकर्रुर के मामले पर पैंतरा बदल लिया। एक इंटरव्यू में कहा कि मौजूदा हुकूमत नया आर्मी चीफ मुकर्रर करने की अहलियत नहीं रखती। अगर ये इलेक्शन जीत कर आते हैं तो अपनी मर्जी का आर्मी चीफ मुकर्रर कर लें। इमरान खान ने साफ और शफाफ इलेक्शन के इनेकाद के लिए बात करने पर आमादगी भी जाहिर कर दी। तौहीन अदालत केस में माफ़ी क्यों नहीं मांगी, इसका जवाब भी दे दिया। उधर वफाकी वजीर साद रफीक की सरबराह तहरीक इंसाफ पर कड़ी तनकीद। कहा कि एक तरफ फौजी क़यादत को निशाना बनाया गया और कल कोई और बात कर दी। खान साहब अदालतों से ऊपर नहीं कि तहकीकात का सामना ना करें। मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी के साथ अलग और इनके साथ रियासत का अलग रवैया नहीं हो सकता। दोहरे मयारात पर सवाल उठेंगे और तनकीद भी होगी। जाली चूरन बेचा उसने और जहाँ जहाँ थूका वो चाट रहा है। एक तरफ फौजी क़यादत को अब्यूज करता है, पार्टी जो है वो सोशल मीडिया पे अदारे को टारगेट किया हुआ है। कल उसने एक और बात की है, बुनियादी तौर पे इमरान खान बी जवालो टाइप आदमी है, दाना फेंकता है। एक तरफ अमेरिका को गालियां निकालता है, दूसरी तरफ उनके पाँव पड़ जाता है। उसका पुराना ये स्टाइल है। भाई तुम कौन आदमी हो कि तुम आसमान से उतरे हुए हो? तुम अदालत से भी ऊपर हो। हम पर मुकदमात बनते थे, झूठे इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करते थे। तो कहता मैंने इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन ही नहीं करनी। दो नहीं एक पाकिस्तान, ये नहीं हो सकता। पीपल्स पार्टी के साथ, PMLN के साथ रियासत के रवैये और हो और बच्चे जमहूरे के साथ और हो। अगर रवैये दो होंगे सवाल भी उठेगा, फिर बात भी होगी, फिर तनकीद भी होगी, फिर बुरी भी लगेगी। अगर कोई अदल और इंसाफ है, एक रवैया होना चाहिए सबके साथ। अगर इस मुल्क में कोई कानून है। आम इंतखाबात तक नए आर्मी चीफ मुकर्रर न करने से मुतालिक इमरान खान की तजवीज़ पर हुकूमत और इत्तेहादियों का सख्त रद्द अमल सामने आ गया। कमर जमान कायरा कहते हैं ऐसी तजवीज़ के पीछे कोई ना कोई ज़ाती मकसद होगा। तारिक फजल चौधरी का कहना था कि इमरान खान की मंशा नहीं चलेगी, होगा वही जो आइन और कानून कहता है। कल कोई और बात, आज कुछ और बयान। सियासतदान पूछ रहे हैं ऊंट रे ऊंट तेरी कौन सी कल सीधी। इमरान खान ने आर्मी चीफ की तैनाती के मामले को फिर मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की तो वजीर आजम के मुशीर कमर जमान कायरा को जाती मफाद की बू आने लगी। खान साहब के पास अब कोई जवाब नहीं है इस तरह की तजावीज देने का। कल एक और बहस थी खान साहब का, आज एक और बहस है और ये भी उनका इरादा दुरुस्त नहीं है। कोई मेरा अंदाजा ये है कि वो साफ हाथों से ये बहस नहीं कर रहे, बल्कि इससे भी कुछ वो अपना कोई और मकसद निकालना चाहते। नून लीग रहनुमा तारिक फजल चौधरी का कहना था कि आर्मी चीफ की तैनाती का मामला हसास है, जिसे इमरान खान ने चौथी मर्तबा मुतनाज़ा बनाना चाहा। हद होती है ज्यादती की। ये चौथी कोशिश है कि आप इस मनसब को एक दफा फिर सियासत की नजर कर रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब को मुकम्मल ये इख्तियार हासिल है कि जब इन आर्मी चीफ की टर्म पूरी होती है तो वो आइन में दिए हुए तरीक़ेकार के मुताबिक नेक्स्ट आर्मी चीफ का इंतखाब करें, और वो करेंगे अल्लाह के फजल से। हमें इमरान खान साहब के मशवरे की ना जरूरत है और ना हम उसे किसी खाते में लिखते हैं। हुकूमती और इत्तेहादी रहनुमाओं ने दो टोक बताया कि शहबाज शरीफ वही करेंगे जो एक वजीर आजम आइन और कानून के मुताबिक फैसला करता है। PDM के सरबराह मौलाना फजल रहमान ने इमरान खान का फौरी इंतखाबात का मुतालबा मुस्तरद कर दिया। उन्होंने पार्लियामेंट की मुद्दत में तोसी का इशारा भी दे दिया। देखते हैं लाहौर से जावेद फारूकी की रिपोर्ट। सैलाब से ऐसी तबाही पहले कभी नहीं हुई। इन हालात में इंतखाबात कैसे हो सकते हैं? इमरान खान के फौरी इलेक्शन के मुतालबे पर सरबराह PDM मौलाना फजल रहमान का रद्द-ए-अमल आ गया। सवा से गैर रस्मी गुफ्तगू में मौलाना ने इमरान खान के फौरी इलेक्शन का मुतालबा न सिर्फ मुस्तरद कर दिया बल्कि पार्लियामेंट की मुद्दत में तोसी का इशारा भी दे दिया। मौलाना फजल रहमान का कहना था कि तमाम आईनी और कानूनी पहलुओं का जायजा लेंगे कि पार्लियामेंट की मुद्दत में तोसी किस तरह की जा सकती है। मौलाना ने दो टोक कह दिया, इमरान खान का कोई मुस्तकबिल नहीं, वो सियासत से दूर होते जा रहे हैं। जावेद फारूकी, समा, लाहौर। आईनी माहिरीन का कहना है कि मुल्क में कौमी हंगामी हालत नाफिज की जाए तो पार्लियामेंट की मुद्दत 1 साल तक बढ़ाई जा सकती है। आइन के आर्टिकल 232 के तहत ऐसा मुमकिन है। कॉन्स्टिट्यूशन ये एक असेंबली है, उसकी जो लाइफ है वो 5 साल है। 5 साल से ज्यादा नहीं हो सकती। अगर उनको एक्सटेंड करना है तो उसके लिए उनको नेशनल इमरजेंसी इम्पोज करनी पड़ेगी। वो आर्टिकल 232 के तहत वो इम्पोज हो सकती है, जिसमें के नेशनल असेंबली की
लिमिट जो है 1 साल तक बढ़ा दी जा सकती है। अगर वो अनाउंस कर दें कि जी मुल्क के हालात जो हैं इतने खराब हो गए हैं, हर तरीके से ये है वो है अदाची, और हमें चाहिए नेशनल इमरजेंसी इम्पोज करनी है, उसके और बहुत से लवाजमात हैं, इतने आसान नहीं है, लेकिन ये पॉसिबिलिटी है। पार्लियामेंट की एक्सटेंशन का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। पार्लियामेंट या तो बिफोर इट्स टाइम डिजॉल्व होती है या फिर टाइम डिजॉल्व। एक ऑप्शन है कॉन्स्टिट्यूशन में, प्रोविजन है जिसमें से इमरजेंसी अगर नाफिज की जाए तो उस सूरत में पार्लियामेंट की जो एक्सटेंशन है उसकी पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करती है, बट दैट इज ऑन अकाउंट ऑफ वॉर, थ्रेट टू सिक्योरिटी हो या ऑन अकाउंट ऑफ वॉर हो। रेंटल पावर केसेस में बड़ी पेशरफ्त। एहतसाब अदालत ने 7 साल बाद स्पीकर कौमी असेंबली राजा परवेज अशरफ के खिलाफ 6 रेंटल रेफरेंसेस नैब को वापस कर दिए। तफसील जानते हैं समा के नुमाइंदे सुहेल रशीद से। जी सुहेल, क्या तफसीलात हैं? देखिए, अहम पेशरफ्त में या रेंटल पावर के ये मुख्तलिफ केसेस थे जो इस्लामाबाद की अहतसाब अदालतों में जेर समात थे गुज़श्ता 7 साल थे, वो सारे अब नायब रावलपिंडी को वापस कर दिए गए हैं, जिनमें रेशमा पावर, गल्फ पावर, समंदरी रसो डेरो, सतियाना रेंटल पावर और कार के रेफरेंसेस जो हैं ये शामिल हैं। अहतसाब अदालत ने ये करार दिया है कि जो 2022 में नई तरमीम हुई है और एक्ट बन चुका है अब नायब कवानीन में, उसके मुताबिक ये केसेस अब जेर समात नहीं है एहतसाब अदालतों में, इसलिए नायब रावलपिंडी को वापस किए जाते हैं। इस अदालत का या नायब का अब इख्तियार नहीं रहा कि इन केस को मजीद चलाया जाए, ताहम अगर किसी और फोरम पर कानून के मुताबिक इन पर कार्रवाई हो सकती है तो की जा सकती है, लेकिन अब इन अदालतों में ये नहीं कर सकते। यूँ एक बड़ा रिलीफ सामने आया है राजा परवेज अशरफ के लिए, जो जिनके खिलाफ मजबूती तौर पर 8 रेंटल पावर रेफरेंसेस थे, 2 में वो इससे पहले ही बरी हो चुके हैं। इमरान खान दौर में जब एक ऑर्डिनेंस लाया गया था नायब का, उसके तहत 2 में वो बरी हुए थे और 6 उनके खिलाफ। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सुहेल रशीद। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने लापता शहरी हसीब हमजा को कल सुबह पेश करने का हुक्म दे दिया। चीफ जस्टिस अथर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए, दुनिया की बेहतरीन एजेंसियों के लिए कोई मसला नहीं कि उसे पेश ना कर सके, ऐसा नहीं होता तो हर एक को बुलाकर उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। IG की जानिब से मोहलत की इस्तदा मुस्तरद कर दी गई। इमरान दौर में वज़ीर आज़म के करीबी साथी और PTI के मुबैना फाइनेंसर आरिफ नकवी के बारे में नए इंकशाफात सामने आए हैं। किसी भी मुआहदे के बगैर आरिफ नकवी की कंपनी की इलेक्ट्रिक को 3 साल में 173 अरब 74 करोड़ रुपए की RLNG सप्लाई की गई। ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट में PTI हुकूमत की अकरबा परवरी खुलकर सामने आ गई है। इमरान दौर में वज़ीर आज़म के करीबी साथी और PTI के मुबैना फाइनेंसर के हवाले से नए इंकशाफात सामने आए हैं। किसी भी मुआहदे के बगैर आरिफ नकवी की कंपनी की इलेक्ट्रिक को 3 साल में 173 अरब 74 करोड़ रुपए की RLNG सप्लाई की गई। ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट में PTI हुकूमत की अकरबा परवरी खुलकर सामने आ गई है। इमरान दौर में वज़ीर आज़म के करीबी साथी और PTI के मुबैना फाइनेंसर आरिफ नकवी के बारे में अहम इंकशाफात सामने आए हैं। चौधरी शुजात हुसैन के साहबजादे चौधरी शाफे हुसैन ने पंजाब की सियासत में भरपूर हिस्सा लेने का फैसला कर लिया। शाफे हुसैन आइंदा इंतखाबात में पंजाब असेंबली की नशिस्त पर इलेक्शन लड़ेंगे। चौधरी शाफे के छोटे भाई चौधरी सालिक हुसैन इस वक्त वफाकी वजीर हैं। चौधरी शाफे वालिद और भाई की इंतखाबी मुहिम चला चुके हैं। और अभी आपको बताएं, मोनिस इलाही ने मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा खारिज करवाने के लिए लाहौर हाईकोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी है। मोनिस इलाही ने मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा खारिज करवाने के लिए लाहौर हाईकोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी है। अहम खबर है, आपको बताएं कि मोनिस इलाही ने मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा खारिज करवाने के लिए लाहौर हाईकोर्ट में दरख्वास्त दायर करवा दी है। सियासी इंतकामी कार्रवाई के लिए मुकदमा बनाया गया, उन्होंने मौक़िफ़ इख्तियार किया गया। इस पर मज़ीद तफसील ले लेते हैं समा के नुमाइंदे अरशद अली से। अरशद अली, क्या तफसीलात हैं?
वो मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा खारिज करने के लिए चौधरी मोहम्मद सलाई ने लाहौर हाई कोर्ट से जो है रजू कर लिया है। ताहम इस दरख्वास्त में FIA वफाकी हुकूमत समेत दीगर को फरीक बनाया गया है और ये दरख्वास्त में मौक़िफ़ तैयार किया गया है कि FIA ने मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा जो है वो बदनीति पर मबनी कायम किया और इसके साथ साथ ये भी कहा गया कि ये मुकदमा सियासी बुनियादों पर कायम किया गया है और हमारा खानदान जो है वो अरसा दराज से सियासत में है और नैब हुकाम की जानब से हमारी मनी लॉन्ड्रिंग की इंक्वायरी जो है वो बंद कर दी गई है और FIA ने उस इंक्वायरी को जो है वो दोबारा टेकअप किया है। लिहाजा अदालत इस दर्ज मुकदमे को खारिज करने का हुक्म दे। अदालत ने इब्तदाई तौर पर समाअत करते हुए दरख्वास्त पर कार्रवाई करते हुए नोटिस जो है वो मुतल्लिका फ्रीकैंड को जारी कर दिए हैं और तफसीलात से आगाह कर रहे हैं। ये वायरस खतरनाक सूरत इख्तियार करता जा रहा है। कराची समेत मुल्क भर में वायरस की मजमूई तौर पर अमवात की तादाद 12 हो चुकी है। तफसीलात इस रिपोर्ट में। कातिल मच्छर के मुल्क भर में वार जारी। कराची में 24 घंटों के दौरान डेंगू बुखार में मुब्तला 7 अफराद इंतकाल कर गए जबकि 125 अफराद में वायरस की तस्दीक हुई। शहर इक़्तिदार में डेंगू से एक मरीज जान बहक हुआ। 75 अफराद बुखार में मुब्तला हुए। रावलपिंडी में 61 अफराद मर्ज की लपेट में आए। पंजाब के कई शहरों में डेंगू खतरा बनने लगा है। महकमे सेहत के मुताबिक लाहौर में 56, भावलपुर और शेखपुरा में 3-3, गुजरांवाला और कसूर में 2-2 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। खैबर पख्तूनख्वा में बुखार में मुब्तला होकर अब तक 4 अफराद दम तोड़ चुके हैं। सूबे में वायरस से 3000 से जायद लोग मुतासिर हुए। सबसे ज्यादा मर्दान में 1231 केसेस रिपोर्ट हुए। बलोचिस्तान का जिला केच डेंगू से सबसे ज्यादा मुतासिर है, जहां गुज़श्ता हफ्ते 74 नए मरीज सामने आए। जिला में केसेस की मजमूई तादाद 2629 हो गई। गवादर में 345 अफराद में वायरस की तस्दीक हुई। पाक फौज का बरवक्त एक्शन कई अफराद की जान बचा ली। सिंध के इलाके बुबक में कश्ती उलटने से बुजुर्ग खवातीन और बच्चे फंस गए थे। फौजी जवानों ने फौरी रेस्क्यू ऑपरेशन करके लोगों को बहिफाजत महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया। पाक फौज का बरवक्त एक्शन देखने में आया, कई अफराद की जान बचा ली। सिंध के इलाके बुबक में कश्ती उलटने से बुजुर्ग खवातीन और बच्चे फंस गए थे। फौजी जवानों ने फौरी रेस्क्यू ऑपरेशन करके लोगों को बहिफाजत महफूज मकाम पर मुंतकिल किया। आपको ये बताते चलें कि पाक फौज का बर वक्त एक्शन देखने में आया, ऐसे में कई अफराद की जान बचा ली गई। सिंध के इलाके बुबक में सैलाब मुतासरीन की कश्ती उलट गई और कश्ती उलटने के बायस बुजुर्ग खवातीन और बच्चे फंस गए थे। पाक फौज के जवानों ने बर वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। तमाम अफराद को बहिफाजत महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। और अभी आपको बताएं, वज़ीर आज़म काबीना इजलास के बाद गुफ्तगू कर रहे हैं, बरह रास्त लिए चलते हैं। और दो टोक अंदाज में कहा, ग्लोबल नॉर्थ की बात की उन्होंने और ये कहा कि उनको अपनी जिम्मेदारी अदा करनी होगी और साथ ये भी कहा और बहुत ही यानी दिलों को हिला देने वाली बातें की उन्होंने। इस तरह की तर्जुमानी शायद ही किसी गैर मुल्की एक जिम्मेदार शख्स ने की होगी। और उन्होंने कहा कि खाली मेरे सामने हम मौजूद थे वहाँ पे लाड़काना में, तो वहाँ पर मैं उनका तर्जमान बना था क्योंकि वो मेरे करोड़ों भाइयों के तर्जमान बने हुए थे। तो उन्होंने ये कहा कि खाली हमदर्दी और हमदर्दी का पैगाम काफ़ी नहीं है, यकजहती की बातें हो रही वो काफ़ी नहीं है। इस वक्त अमली तौर पर इक़दाम करने की ज़रूरत है और पाकिस्तान के साथ बेपनाह नाइंसाफ़ी हुई है, इसका अज़ाला होना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि इस तरह की गुफ्तगू एक ऐसा शख्स करे जो इस वक्त एक बहुत अहम ओहदे पर बराजुमा है, सेक्रेटरी जनरल यूनाइटेड नेशंस, और ख़ुद उनका ताल्लुक़ एक पोर्चुगल की सोशलिस्ट पार्टी से है। तो उसके अंदर एक दिल था दुखी इंसानियत के लिए और गरीबों के लिए, पसमानदा आवाम के लिए और पिसे हुए लोगों के लिए। तो मैं समझता हूँ कि उनकी इस गुफ्तगू के बाद मैं ऑनरेबल मेंबर्स जो काबीना के यहाँ पर मौजूद हैं, आप सबसे मुल्तमस हूँ। मेरे इल्म में है कि कौन कौन फील्ड में काम कर रहा है और कौन कौन फील्ड में नहीं काम कर रहा। मैं ये नहीं कह रहा कि आप अपनी आम तरीन
जिम्मेदारियों को छोड़कर आप भाग जाएं, नहीं, वो भी आप निभाएं। लेकिन आज तो ज़माना आ चुका है डिजिटल वर्ल्ड का। आज तो एक सेकंड में आप दुनिया के उस दूसरे कोने में आपकी कनेक्शन आपकी एक सेकंड में होती है। तो आप जूम के ज़रिए भी अपनी जिम्मेदारियां निभा सकते हैं। कुछ दुखी इंसानियत के लिए भी आप अपना फ़र्ज़ आपको निभाना चाहिए। तो मैं जो ऑनरेबल मेंबर्स इस काम में आगे बढ़ के काम कर रहे हैं, मैं यकीनन उनको अपनी तरफ से, आपकी तरफ से उनको सलाम करता हूँ, दिल से सलाम करता हूँ। लेकिन जो इस काम में अभी आगे नहीं बढ़े और इस कार्य खैर में हिस्सा नहीं डाल रहे, मेरी उनसे गुजारिश है कि वो आगे जाएं, ताकि लोग इस मौके को हमेशा याद रखेंगे कि कौन आया और कौन नहीं आया, कौन इस्लामाबाद के ठंडे दफ्तरों में बैठा रहा और कौन सैर सपाटे करता रहा और कौन हमारे दुखों में शरीक होता रहा। तो मैं इससे ज़्यादा बात नहीं करूँगा। मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप ये मज़ीद अब 2-3 हफ्तों में ये पानी इंशाअल्लाह उतर जाएगा और फिर लोग आहिस्ता आहिस्ता अपने घरों में आबाद हो जाएंगे इंशाअल्लाह, यकीनन होंगे अल्लाह ताला ने चाहा। तो लोग, चाहे वो मुखय्यर हज़रात हैं, चाहे वो सियासतदान हैं, चाहे वो डॉक्टर्स हैं, चाहे वो पुलिस के अफसर हैं, चाहे वो वज़ीर हैं, चाहे वो ब्यूरोक्रेट्स हैं, चाहे वो फ़ौजी है, अफसर है, सब इस वक्त उनको पता है कि इस वक्त मुल्क की सूरत हाल क्या है। तो मैं अपनी बात को इस बात पर ख़त्म करता हूँ कि आपकी बहुत मेहरबानी कि आप इसमें पूरी काविशें कर रहे हैं बड़े इखलास के साथ, लेकिन थोड़ा सा और हिस्सा डालिए और थोड़ा सा और आगे बढ़ें, गर्मी सह लें, पसीना आपका बहेगा, लेकिन वो लोग आपको हमेशा याद रखेंगे। आज जो लोग इस काम से दूर हैं, सब उनको पता है, लोगों को जो लोग सियासत कर रहे हैं सब उनको पता है, लेकिन अगर वो खामोश हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि खामोशी उनकी जो अंदर नाराज़गी और दुख और तकलीफ़ है वो उसको बयान नहीं कर पा रहे। वक्त आएगा जब वो इस बात का हिसाब भी लेंगे और शाबाश भी देंगे। बस मेरी इतनी आपसे गुजारिश है। मैं आपका बेहद शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू। वफाकी काबीना के इजलास के दौरान वज़ीर आज़म गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सेक्रेटरी जनरल UN ने सैलाब का मामला भरपूर उजागर किया। सेक्रेटरी जनरल ने कहा कि सैलाब की सूरत पाकिस्तान से नाइंसाफ़ी हुई। जानता हूं कि काबीना का कौन सा रुकन फील्ड में काम कर रहा है और कौन नहीं है। मुतासरीन सैलाब के लिए मज़ीद वक्त निकालें और फील्ड में जाएँ। मुझे खबर है कि कौन इस्लामाबाद के ठंडे कमरों में बैठा है और कौन उनके दुख में बराबर का शरीक है। बिल्कुल, उन्होंने ये भी कहा कि हमें जिम्मेदारी अदा करनी होगी। UN के सेक्रेटरी जनरल, पाकिस्तान के साथ नाइंसाफ़ियों का इज़ाला होना चाहिए, ऐसा कहा गया उनकी जानिब से। उन्होंने ग्लोबल वार्मिंग की बात की कि किस तरह पाकिस्तान इससे मुतासर हो रहा है। सेक्रेटरी जनरल ने सैलाब ज़दा इलाकों का दौरा किया। उन्होंने सैलाब मुतासरीन की तर्जुमानी की। कोटरी बैराज पर अगले 48 घंटों में पानी के बहाव में कमी का इम्कान है। मेहर, जूही और दादू के हिफाजती बंदों की मजबूती का काम रोक दिया गया। जी हाँ, सोलेपट में मुतासरीन ताहाल इमदाद के मुंतज़िर हैं। तफसीलात इस रिपोर्ट में। दादू में सैलाबी रेलों का जोर टूटने लगा। मेहड़, जूही और दादू शहर की आखिरी डिफेंस लाइनों और हिफाजती बंदों की मजबूती का काम रोक दिया गया। सांगढ़ के इलाकों वर्कशॉप, गुजरी और 10 चक्का दीगर मकामात से राब्ता ताहाल बहाल न हो सका। इलाका मकीन आमदोरफ्त के लिए ट्रैक्टर ट्रॉली के इस्तेमाल पर मजबूर हैं। कनकोट के चना मोहल्ला गरीबाबाद से 15 रोज बाद भी बरसाती पानी की निकासी न हो सकी। टंडोला यार की मोमिनाबाद कॉलोनी से भी पानी नहीं निकाला जा सका। सक्खर में कौमी शाहराह पर पनाह लिए अफराद इमदाद की तलाश में हादसात का शिकार होने लगे। मोटरवे पुलिस ने मुतासरीन में आगाही मुहिम शुरू कर दी। सोलेपट सैलाब मुतासरीन ने रेत के टीलों पर पनाह ले रखी है। हर तरफ भूख, बदहाली और बीमारी के अलमनाक मनाजिर देखने में आ रहे हैं। इलाके में कपास की 95% फसल तबाह हो गई। काश्तकारों ने कर्ज और ज़री टैक्स माफ करने का मुतालबा किया है। उधर कोटरी बैराज पर ऊंचे दर्जे का सैलाब बरकरार। 48 घंटे में पानी के बहाव में कमी का इम्कान है।
तुर्क अदाकार सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए पाकिस्तान में मौजूद। उन्होंने मद्दाहों से पाकिस्तान के सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए अपील कर दी। दुनिया भर में मकबूल ड्रामा अरतुगरुल गाजी में अब्दुर्रहमान गाजी का किरदार अदा करने वाले अदाकार जलाल कराची पहुँच गए। उन्होंने सैलाब मुतासरीन से मुलाकात की, इमदादी कामों में हिस्सा लिया। इस मौके पर उन्होंने मद्दाहों से अपील की कि वो तुर्क हिलाल अहमर के जरिए सैलाब ज़दगान के लिए अतिया करें। एक वीडियो में वो बच्चों के साथ घुल मिल गए, तुर्की जिंदाबाद और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। जलाल ने 12 सितंबर को इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर की जिसमें वो गाड़ी में बैठकर बारिश का मजा लेते दिखाई दिए। खबरें और भी शामिल करेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद साथ रहिएगा। डेजर्ट सुपर लीग का 10वां सीजन सिर्फ 4 दिन की दूरी पर समा टीवी मीडिया स्पॉन्सर होगा। क्रिकेट से आगे के अज़ाइम, जी हां, नई दोस्तियां कायम करना और क्रिकेट के फरोग का मकसद डेजर्ट सुपर लीग का कामयाब 10वां सीजन अपनी पूरी आबोताब से शुरू होने को है। दुबई जेम्स वर्ल्ड एकेडमी में होने वाली इफ्तिताही तकरीब में लेजेंड क्रिकेटर वसीम अकरम मेहमान खुसूसी थे। वसीम अकरम ने तलबा से कायदाना खिताब किया और अपने तजुर्बात शेयर किए। लेजेंड क्रिकेटर ने न सिर्फ तलबा के हौसले बढ़ाए बल्कि तलकीन की कि कभी हथियार नहीं डालने, कामयाबी की सोच लेकर हर सूरत हाल का सामना करना है। Play cricket, think cricket and make sure winning matters. Winning does matter. There is no number 2. डेजर्ट सुपर लीग का 10वां सीजन 17 सितंबर से शुरू हो रहा है, जिसका मीडिया स्पॉन्सर समा टीवी है। डेजर्ट सुपर लीग के ऑनर उमर हयात के हमरा सीजन 10 की तकरीब में सवाल जवाब का दिलचस्प सेशन हुआ। समा टीवी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इंटरनेशनल ऑपरेशंस मोहम्मद राजिक, जेम्स वर्ल्ड एकेडमी की CEO साइमा राना और को फाउंडर फुटप्रिंट रियल एस्टेट हामिद शबीर भी मौजूद थे। 10 years we've been doing this. We started with 4 teams. Tariq Barsa was a young man back. No, he's still a young man. 10 years ago we started, and here we are today with 104. I think it goes up by the minute. We're running 106 teams. We've had proper brand alignment now. No cigarette company is actually sponsoring sport, any sporting event in the world. तकरीब के अख्तिताम पर समा टीवी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इंटरनेशनल ऑपरेशंस मोहम्मद राजिक ने वसीम अकरम को उनकी खिदमात के एतराफ में एजाजी शील्ड पेश की। DSL के ऑनर उमर हयात और दीगर मेहमानों को भी एजाजी शील्ड से नवाजा गया। नेशनल T20 में सिंध की टीम के ओपनर शर्जील खान की शानदार बल्लेबाजी, सिर्फ 62 गेंदों पर 107 रन बना डाले। उठा मारा इसे। And that's a one-handed shot. Hand goes off the handle, but still will clear because it's coming off Sharjil's bat. Big one. Another maximum. पर कैच गिरा था शर्जील का और उसके बाद से पीछे मुड़कर नहीं देखा। All the Sindh proud and he deserved all the applause. What a fantastic inning.